जय साईं राम। साईं बाबा की कथा। साईं बाबा की कथा सुनने से ही आपको आज पुण्य मिलेगा। अपने मन में जो आपकी इच्छा है एक बार आप मनन करना और साईं बाबा की कथा को सुनना। श्री साईं बाबा शिरडी में नीम के पेड़ के नीचे अवतरित हुए थे। तब उनकी आयु 16 वर्ष की थी। इस उम्र में भी उनके मुखमंडल पर गजब का ही तेज था, जिसे देखते ही स्वयं ही उन्हें प्रणाम करने को मन करता था। गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो, बाबा वहीं रहते। लोग उनको जो कुछ दे जाते उसी से बाबा अपना पेट भरते। सामान के नाम पर उनके पास अपने गुरु द्वारा दी गई कफनी, ईंट सटका और पटका थे। एक बार किसी भक्त ने बाबा से पूछा कि आप कौन हैं? वो भक्त लोगों को इकट्ठा कर बाबा के पास गए। उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करने को कहा। खुदाई के दौरान जमीन के नीचे 4 दीपक जलते हुए नजर आए। बाबा ने बताया, यह मेरा गुरु स्थान है, इसे इसी तरह रहने दो। और बाबा ने वहां बैठकर 12 वर्ष तक तप किया। इसके बाद सबको जब सिद्ध हो गया तो सभी लोग वहां से चले गए। बाबा वहीं दिखाई नहीं दिए। औरंगाबाद के धूप गांव में चांद पाटिल नामक मुसलमान रहता था। 2 महीने पहले उसकी घोड़ी खो गई थी। वह निराश होकर अपने गांव लौट रहा था, तभी उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे बाबा पर पड़ी। बाबा चिलम फूंक रहे थे। बाबा ने चांद पाटिल को रोका, चिलम के 2 घूंट मारने को कहा। चांद ने बाबा को अपनी घोड़ी खोने की बात बताई। तब बाबा ने उसे नाले के पास घोड़ी खोजने को कहा। चांद ने नाले के पास जाकर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने देखा कि घोड़ी वहीं थी। वह घोड़ी लेकर बाबा के पास गया। चिलम तैयार थी। बाबा ने जमीन में चिमटा मारकर उसमें जलता हुआ अंगारा निकालकर चिलम पर रखा। फिर जमीन में डंडा मारकर जलधारा निकालकर उसमें कपड़ा भिगोकर चिलम पर लपेटा। बाबा चिलम के कुछ घूंट भरकर चांद को पीने को कहा। चांद पाटिल ने बाबा को आश्चर्य से देखते हुए चिलम के 2 घूंट भरे। चांद पाटिल समझ गए कि बाबा कोई सिद्ध आत्मा है और वो बाबा के चरणों को पकड़कर रोने लगे। चांद पाटिल के साले की शादी शिरडी गांव में तय हुई थी। उसी बारात के साथ शिरडी गांव में जाने को तैयार हुई। उसी बारात के साथ बाबा शिरडी पहुंचे। बारात महालासपति के यहाँ रुकी। बाबा को देखकर महालासपति के मुंह से अचानक श्री साईं निकल पड़ा। तभी से बाबा को सब साईं बाबा कहने लगे। उससे पहले साईं बाबा का कोई नाम ही नहीं था। ठीक है जी। शादी के बाद बारात वापस धूपगाम पहुंच गई, किंतु साईं बाबा शिरडी में ही रुक गए, जो आज पवित्र स्थान है शिरडी। बाबा ने एक टूटी फूटी मस्जिद को अपने रहने का स्थान बनाया। बाबा ने उस मस्जिद का नाम द्वारका माई रखा। वहाँ हर रोज भजन कीर्तन व आरती होने लगी। बाबा के चमत्कारों को देख किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी कि बाबा हिंदू है या मुसलमान। एक आध जनों ने बाबा का विरोध किया, पर बाबा को देखकर उनका विरोध भी गायब हो गया। जो भी भक्त बाबा को जैसा देखता बाबा को वैसा ही पाता। बाबा कहते अल्लाह मालिक, वे मस्जिद में रहते पर उनका नाम द्वारका माई रखा। बाबा हिंदू साधुओं की तरह पूजा अर्चना करते, धुनी रमाते, कभी मुसलमानों की तरह आयतें पढ़ने लग जाते। इसलिए लोग ये निर्णय ही ना ले सके कि बाबा हिंदू है या मुसलमान। हाँ, बाबा का लालन पालन मुसलमान जोड़े ने किया था। बाबा ने द्वारका माई में अखंड धुनी जलाई, जो आज भी विद्यमान है। आज जो सच्चे मन से बाबा को कुछ मांगते हैं, बाबा उसका वो देते हैं, आपको भी देंगे। एक बार वहाँ के कोतवाल ने अपने किसी रिश्तेदार को बुलाकर बाबा के दर्शन हेतु चलने को कहा। तब रिश्तेदार ने कहा, मैं मुसलमान के पैर नहीं छूता। कोतवाल ने कहा, सिर्फ दर्शन के लिए आए हो, दर्शन के लिए पहुँचो। बाबा को देखते ही रिश्तेदार ने स्वयं ही उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। करने के पश्चात भजन कीर्तन में शामिल हुआ। वापस पहुंचकर कोतवाल ने कहा, मैंने बाबा में अपने भगवान नजर आने लगे। कोई बाबा में श्री राम को, कोई खंडोबा महाराज को, कोई कृष्ण मुरारी को, कोई संतोषी माता के दर्शन करता। जो जैसी भावना से मेरे बाबा को देखता, बाबा उसी रूप में मिलते। तो कोई कृष्ण मुरारी को, कोई संतोषी माता का दर्शन करता। जो जैसी भावना से बाबा को देखता, वैसा ही बाबा का रूप हो जाता। बाबा के लिए जो भी भक्त जो चीज़ लाते थे वो उन्हीं में बांट देते थे और स्वयं भिक्षा लेने घर घर जाते थे। भिक्षा में जो कुछ मिलता बाबा थोड़ा सेवन करते, थोड़ा पशु पक्षियों को देते और जो भक्त आते थे उनमें बांट देते थे।
बांट देते थे और बाबा का इंतजार करके वो जो माता थी वो भोजन करती थी। बैजा माई की मृत्यु हो जाने पर यह नियम तात्या ने चालू कर दिया, जो उनका बेटा था। एक बार तात्या ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा मेरी मृत्यु कब होगी? बाबा ने बताया, संवत 1840 की आश्विन की 10वीं को। तात्या को लगा बाबा मजाक कर रहे हैं, परंतु आश्विन शुक्ल की 9वीं को तात्या को भारी बुखार हो गया और तात्या बुखार से तपने लगा और मन ही मन बाबा का स्मरण करने लगा। विजयादशमी जो दशहरा का दिन होता है, उसमें प्रातः तात्या का बुखार तो उतर गया और बाबा बुखार से तपने लगे। सभी भक्तगण घबरा गए और बाबा से सेवा की अनुमति मांगने लगे, लेकिन बाबा ने कहा था, बच्चों आप चिंता मत करो, मेरा समय आ गया है, मेरे इस शरीर का समय आ गया है, क्योंकि मैं तो अजर अमर हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और जो भी सच्चे मन से शिरडी में आकर मत्था टेकेगा, बाई जो वहाँ पे जो द्वारका माई है, अखंड धूली जहाँ मैंने जलाई है, वहाँ जो माथा टेकेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बाबा ने ऐसा कहा और बाबा ने समाधि ले ली। बाबा ने कहा था, मेरी अस्थियां भी मेरे जाने के बाद भक्तों का दुख दूर करेगी, और आज भी कर रही है। आज भी कोई सच्चे मन से बाबा को भजता है तो बाबा उसकी सहायता करने साक्षात पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। बाबा तो अजर अमर है, बाबा निराकार रूप में शिरडी में विद्यमान है, हमेशा रहेंगे, क्योंकि कलयुग के अवतार शिरडी वाले बाबा साईं हैं और वो एक संत के रूप में आए हैं। वो अपने आप को भगवान भी नहीं कहते हैं, वो एक संत है। जो कोई मनुष्य इस साई कथा को सच्चे मन से कहेगा या सुनेगा, किसी को सुनाएगा, उसकी हर मनोकामना साईं बाबा पूरी करेंगे। तो मंत्र बोलो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।